हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया और 4 विकल्प हैं। जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न है, वर्गीकरण आवश्यक होता है। विकल्प है, वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, वस्तु एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु या सभी हेतु। देखिए, वर्गीकरण इन सभी में आवश्यक है, तो हम विकल्प चौथा मार देंगे जो कि है सभी हेतु। अगला है, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। तो जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो गर्म जब करते लगने तो वो उबलने लगता है, उबल कर वो भाप बन जाता है, यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो विकल्प दूसरा सही हो जाएगा इसका। अगला है, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह, विकल्प है, उसकी तल में बैठ जाएगी, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी या उसको खाली कर देगी। तो इसके लिए हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, बैलून, यानी जिसे हम गुब्बारा बोलते हैं। तो जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो चारों तरफ पूरी तरह से फैल जाती है। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प दूसरा। अगला है प्रश्न, पदार्थ की निर्माण इकाई है। विकल्प है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका सही हो जाएगा परमाणु। परमाणु की निर्माण इकाई क्या है? पदार्थ की निर्माण इकाई क्या है? तो परमाणु। अगला है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्द की सहायता से अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर करके दिखाया है, ठोस का आकार होता है तो ठोस का आकार निश्चित होता है। अगला है, अगरबत्ती की सुगंध, यहाँ पर रिक्त स्थान है, गुड़ के कारण कमरे में फैल जाती है। तो अगरबत्ती की जो सुगंध होती है उसमें क्या होता है, कौन सा गुड़ होता है? तो गैसीय गुड़ होता है, जिसके कारण वो पूरे कमरे में फैल जाती है। यहाँ पर हम भर देंगे। अगला यहाँ पर रिक्त स्थान है, पानी में घुल जाता है, तो भरेंगे हम नमक। अगला यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया पहले से ही, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये इसका परिभाषा भी है। अगला प्रश्न तीसरा, अधोलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया प्रश्न है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर अधोलिखित है, यानी आधा हमें पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन कौन कौन सी होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो ठोस, द्रव, गैस, हम लिख देंगे यहाँ पर। अगला है, पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। तो पदार्थ की ठोस अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित रहता है, तो इसका उत्तर होगा ठोस। अगला है, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा, पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अगला है, पारभासी किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, धुंधला या आंशिक रूप से देखा जा सकता है, वे पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कागज आदि हम लिख देंगे, क्योंकि बहुत सारा हो सकता है पारभासी में एग्जाम्पल। प्रश्न चौथा है, कारण बताइए। प्रश्न है, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, इसका हमें कारण बताना है। तो बोल रहा है कि आकृति निश्चित नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, द्रव यानी कि जिसे हम ले सकते हैं पानी, तेल भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे पानी जो कि तरल अवस्था में रहता है, उसका आकृति निश्चित क्यों नहीं होता है, यही हमें बताना है। तो अगर हम तेल को या पानी को किसी बर्तन में रहते हैं, मान लीजिए हम एक ग्लास लेते हैं, उसमें रखते हैं, तो वो ग्लास का आकार ले लेता है, और उसी पानी को अगर हम पतीले में रख दें तो वो पतीले का आकार ले लेता है, यानी इसका आकृति जो होता है ना, वो निश्चित नहीं होता है। चलिए हम एक बार पढ़ के भी बता देते हैं कि द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है। इस कारण
द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। ये हो गया आपका लिखने का तरीका और हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताया। तो आप ऐसे ही लिखेंगे। अगला है जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। तो कारण बताना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, जल से भरा गिलास व खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास में गिलास के साथ जल का भार भी होता है, जबकि खाली गिलास में केवल गिलास का ही भार होता है, क्योंकि खाली गिलास में उपस्थित वायु के अणु दूर दूर होने के कारण उनका भार नगण्य होता है। इस कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा अधिक भारी होता है। इसे समझने के लिए हम ले लेते हैं 2 गिलास, जिसमें एक में हम भरेंगे जल और एक को हम ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। तो खाली छोड़ेंगे तो इसमें तो वायु भर जाएगा, क्योंकि चारों तरफ क्या है, हमारा गैस ही गैस है, तो इसमें भर जाएगा। और एक में क्या है, पानी है। तो जो गैस के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं और जो जल के अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, इसलिए भारी होगा। और ये जो गैस वाला ग्लास है वो हल्का होगा, जिसे हम नगण्य मानते हैं। अगला है प्रश्न 5वां। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न है, एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि एक खाली गुब्बारा लेकर उसमें हवा भरेंगे तो गुब्बारा फूल जाएगा। गुब्बारे के अंदर का स्थान हवा ने घेर लिया। इससे पता चलता है कि पदार्थ, जिसना हमें पदार्थ के स्थान पर क्या लिए, हवा लिए हैं, स्थान घेरता है। अगला है, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी भी वस्तु के ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था को बदला जा सकता है। जैसे में बर्फ़ को जब हम अधिक तापमान में रहते हैं तो जो ठोस होता है यानी जो बर्फ़ होता है वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, जबकि पानी को कम तापमान पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर वो क्या होता है, पानी से बर्फ़ में बदल जाता है। अगला है प्रश्न, ठोस द्रव गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है ठोस। ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होती हैं। उदाहरण में जैसे कांच, यानी कि इसमें क्या है, इसके जो कण होते हैं वो बहुत बहुत पास होते हैं। इसमें अधिक आकर्षण बल लगता है जो कि इन्हें स्थिर रखता है यानी बांधे रखता है, और इनकी जो आकृति और आयतन होती है वो दोनों निश्चित होती है। उदाहरण के लिए कांच हो जाएगा। अगला है द्रव। द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इनका आयतन निश्चित होता है, जैसे में जल। अगला है गैस। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होता है। इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर माना जाता है। उदाहरण में जैसे ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो जैसा कि पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो सबसे पहले हम समझेंगे पारदर्शी। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, जैसे में कांच। अपारदर्शी, वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, जैसे लकड़ी। पारभासी, वे पदार्थ जिनके आर पार धुंधला देखा जा सकता है, जैसे तेल लगा कागज। अगला प्रश्न 7वां, परिवेश में पाई जाने वाली 3 कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। तो कठोर वस्तुओं में आ जाएगा लकड़ी, लोहा, कांच, और मुलायम वस्तुओं में रुई, स्पंज, रबड़ की गेंद। अगला प्रश्न 8वां, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हमें बताना है कि चुंबक किन किन पदार्थों से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है।
अगला प्रश्न है, अपनी आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में चिन्हित कर उनकी सूची बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, वस्तुओं का नाम है जैसा कि चमड़ा, जो कि अपारदर्शी रहता है, पारदर्शी नहीं रहता है, ना ही पारभासी रहता है। इसी प्रकार मोटा कपड़ा, वो अपारदर्शी रहता है, इसके आर पर हम देख नहीं पाते हैं, बल्कि पारदर्शी नहीं होता है, ना ही पारभासी होता है। पतले कांच का टुकड़ा, यह अपारदर्शी नहीं होता है, पारदर्शी होता है, पारभासी भी नहीं होता है, तो जो होता है उसी पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। पत्थर जो कि अपारदर्शी है, और पारभासी और पारदर्शी में हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। ट्रेसिंग पेपर जो कि पारभासी होता है, तो हम यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे और इन दोनों में गलत का। अगला प्रश्न, पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर कारण लिखा है कि पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। पहला, पदार्थों का वर्गीकरण होने से किसी भी वस्तु को ढूंढने के लिए अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ता है। सभी वस्तुएं सुंदर ढंग से व्यवस्थित होने के कारण अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती हैं। पदार्थों का वर्गीकरण होने से घर सुंदर व सजा हुआ लगता है और ऐसा घर सभी को आकर्षित करता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।